Philosophy of the Constitution. Values that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it formed the foundation of India's democracy. वो सारी वैल्यूज़ जिन्होंने इंस्पायर किया, जिनकी गाइडेंस में हमने फ्रीडम स्ट्रगल किया या हमने स्ट्रगल फाइट किया, वो सारी फिलोसॉफी जिसकी वजह से हम इस स्ट्रगल को सक्सेसफुल बना पाए या इसे बड़ा कर पाए, वो सारी फिलोसॉफीज ही थी जो हमारे पीछे काम कर रही थी. दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और वो सारी वैल्यूज आपको कहाँ देखने मिलेगी? प्रीएम्बल में. व्हाट इज द प्रीएम्बल? सो प्रीएम्बल इज एन एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. प्रीएम्बल के अंदर आपको ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक क्या है, उसके पीछे की फिलोसॉफी क्या है, गाइडेंस क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पर बेस्ड है. इन शॉर्ट वो आपको कहाँ पता चलेगा? प्रीएम्बल में. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble. Underline कर लीजिए. Constitution शुरू होता है एक छोटे स्टेटमेंट से जो कि कंसिस्ट करके रखता है बेसिक वैल्यूज को, और वो कहलाता है preamble. Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. हमने अमेरिकन मॉडल से इस को देखकर ये जो आइडिया है वो लिया था. बिल्कुल वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ ने आज के ज़माने में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीएम्बल से ही शुरू किया हुआ है. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका चैप्टर शुरू होता है उससे पहले होता है ना, कभी समरी होती है या कुछ ऐसा दिया हुआ रहता है कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट. मतलब समझ में आ रहा है ना कि चैप्टर में क्या गिवन है, क्या बेसिक्स हैं, वो सब. ठीक है, तो देखिए ये आपका प्रीएम्बल है. यहाँ पर इस तरीके से होता है प्रीएम्बल. अब आपको प्रीएम्बल को समझने के लिए इसके जो कीवर्ड्स हैं वो जानने ज़रूरी हैं, तो मैं आपको एक एक कीवर्ड बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करूँगी. ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया. देखो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली लाइन ही क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. जानते हैं क्यों? देखिए एक क्वेश्चन आया था पीछे कि आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोग मान रहे हैं या हम लोग मान रहे हैं क्यों, है ना, एक क्वेश्चन था. तो उसका वैसे तो 2-3 पॉइंट्स में आंसर था, लेकिन उनमें से जो एक सबसे बढ़िया पॉइंट है वो क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ के लोगों द्वारा ही बनाया गया है, मतलब पीपल ने ही बनाया है. तो यहाँ पर ये लाइन गिवन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया. इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? ड्रॉन अप या फिर ड्रॉन बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो पब्लिक है उसके द्वारा ही. वी द पीपल ऑफ इंडिया. इधर देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू दैम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर. तो मतलब इसका सबसे बड़ा कारण तो क्या है कि एक तो हमने सारी चीज़ों को बहुत सारी डिबेट्स के बाद सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, सारी गलत चीज़ों को हटाते हुए, दूसरे देशों की सारी अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए, प्लस हमारे यहाँ के भारत के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ना कि किसी आउटसाइड पावर ने या किसी किंग या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं बनाया, बल्कि पूरी की पूरी एक असेंबली तैयार की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब किसने लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के लोगों ने, पब्लिक ने. हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. अब एक एक का मीनिंग समझेंगे. सवर्निंग, सबसे पहले पढ़ते हैं सवर्निंग. People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. देखिए हम ऑलरेडी बहुत सारा भुगत चुके थे क्योंकि हम पे ऑलरेडी कोई और रूल कर चुके थे, ब्रिटिशर्स, और उनसे पहले कितनी ही डायनेस्टीज हम पे रूल करके जा चुकी थी. चाहे इसीलिए जो ये सवर्निंग वर्ड है
हमने यूज़ किया, जिसका ये मतलब होता है कि हमारे चाहे इंटरनल डिसीजंस हों चाहे एक्सटर्नल डिसीजंस हो, वो कौन लेंगे, हम ही लेंगे। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें डिक्टेट नहीं करेगी, कोई भी हम पर राज नहीं करेगी, रूल नहीं करेगी। हमारे यहाँ की जो भी गवर्नमेंट होगी वो यहीं के लोगों से बनाई जाएगी, कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होगा, यानी हम किसी के भी अंडर में नहीं होंगे। दैट इज नोन एज गवर्निंग, यानी आज़ाद भी बोल सकते हैं एक तरीके से आप, है ना। नेक्स्ट जो वर्ड यहाँ दिया है सोशलिस्ट, आ जाइए सोशलिस्ट मतलब क्या है देखते हैं। वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। देखिए हम यहाँ पे सोशलिस्ट तरीके से चल रहे हैं, मतलब सबका साथ सबका विकास वाली पॉलिसी, है ना। कैसे कि जो भी जनरेट होगा वो सबके लिए होगा, सब में इक्वली जो है वो बांटा जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। और जितनी भी सामाजिक और आर्थिक इनइक्वालिटीज़ हैं लोगों के बीच में, मतलब लोगों में जो इकोनॉमिक या सोशल गैप है उसको कम करने के लिए सरकार अपने हाथ में चीज़ों को लेगी और सब में इक्वली डिवाइड करेगी, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर या बहुत ज़्यादा रिच नहीं होगा, वो जो गैप है वो कम होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब होता है कि किसी देश का एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होकर के सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करना। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, यानी वहाँ के रहने वाले निवासियों को, सिटीजन्स को, उस देश के को, जो भी सेक्युलर नेशन है उस देश के जो सिटीजन्स होंगे वो फ्री हैं कोई भी धर्म को अपनाने के लिए। बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, लेकिन उस देश का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन यानी धर्म नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, और सरकार जो है वो सारे ही धर्मों को और प्रैक्टिसेस को इक्वल रिस्पेक्ट देगी, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं देगी और किसी पर्टिकुलर एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, चलिए डेमोक्रेटिक मतलब समझते हैं। डेमोक्रेटिक तो आप वैसे भी जानते हैं, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट द रूलर्स, जहाँ पे सबके पास राजनीतिक तौर पर समान अधिकार होते हैं, वो अपने रूलर्स को चुनने का अधिकार रखते हैं, एंड होल्ड दैम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और जहाँ पे जो सरकार है वो बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है। रिपब्लिक मतलब होता है कि जहाँ का जो रूलर जो हेड है नेशन का, वो क्या है, वो इलेक्टेड पर्सन होगा, वो हेरिडेटरी पोजीशन की वजह से उस पोजीशन पर नहीं होगा, मतलब वंशानुगत नहीं बल्कि चुनावी तौर पे चुन करके वो उस पोजीशन पर आएगा, यानी चुनाव होंगे और जो जीतेगा वही रूलर बनेगा, ना कि रूलर के मरने के बाद उसका बेटा रूलर बनेगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा उसके कास्ट या धर्म के बेसिस पे या जेंडर या किसी और बेसिस के ऊपर। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस, सामाजिक जितनी भी असमानताएं हैं उसे कम किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स, और जितने भी बैकवर्ड या फिर जितने भी पुअर या फिर ऐसे सेक्शंस हैं जो असमर्थ हैं उनके लिए क्या करेगी सरकार, स्पेशल उनके लिए प्रोग्राम्स चलाएगी और उनको भी उसका लाभ दिलवाएगी। लिबर्टी मीन्स भी फ्रीडम होता है, बट यहाँ पर कैसे ये डिफरेंट है सवर्निंग से वो देखते हैं। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन, जैसे सवर्निंग का मतलब ये था कि किसी भी डिसीजन के अंदर हमारे यहाँ की सरकार के सिवा कोई और बाहरी इंसान डिसीजंस नहीं लेगा, बिल्कुल वैसे ही ये लिबर्टी वर्ड यहाँ पे सिटीजन्स के लिए आया है कि अगर सिटीजन्स चाहें तो वो अपने जो भी व्यूज़ हैं उसको खुल करके रख सकते हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी कि वो किस तरीके से सोचते हैं या वो क्या चाहते हैं या वो अपने कोई भी व्यू को, विश को एक्सप्रेस करना चाहे तो उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, ठीक है, और किस तरीके से वो अपने जो थॉट्स हैं वो किस तरीके से एक्शन में लेकर के आते हैं, इसके रिगार्डिंग उनके ऊपर कोई भी तरीके की पाबंदी नहीं होगी।
इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव बीन एंडेड, जितनी भी पहले जितनी भी पारंपरिक असमानताएं चलती आ रही थी वो सब ख़त्म कर दी गई। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और सरकार पूरा ध्यान रखेगी कि सबको बराबरी का चांस मिल सके अपने आप को प्रूव करने का। Fraternity, all of us should behave as if we are member of the same family. हम लोग कैसे रहेंगे? भाईचारे से रहेंगे, हारमोनी से रहेंगे, इस तरीके से जैसे कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। No one should treat a fellow citizen as inferior. कोई भी अपने साथी भाई या बहन को inferior फील नहीं करवाएगा। इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी थे इस प्रीएम्बल को समझने के लिए। अब अगर आप ये प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ढंग से समझ में आएगा। आप यहाँ से देखिए, लेट अस रीड द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन very carefully and understand the meaning of each of its keyword. The preamble of the constitution reads like a poem on democracy. एक पोयम की तरह प्रीएम्बल को पढ़ा गया था। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built. ये वो सारी आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी को कवर करता है जिसके ऊपर हमारा संविधान बना है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government. ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन, ये हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है कि जिसके बेसिस पर हम एग्जामिन कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि किस तरीके से लॉ या फिर सरकार का जो एक्शन है वो कैसा होगा। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन शॉर्ट, ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो देखिए किस तरीके से हमारी सरकार काम करेगी या किस तरीके से जो है हमारे यहाँ का कानून होगा, वो आपको उसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि जहाँ इक्वालिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फ्रैटर्निटी हो, इस टाइप का। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से हम भारतवासी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम भारतवासी हैं, इस तरीके का इन वर्ड्स से मिला जुला जो भी हमारा संविधान है वो हम अपने आप को प्रोवाइड करवाते हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं। कब? 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, थैंक यू।